हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पढ़े। उसमें एक्सरसाइज 3.1 किए। 3.1 में पहले हम लोग बेसिक पढ़ाए, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 में आपको ग्राफ बनाने बताए। उसी तरह से अब एक्सरसाइज 3.2 है। 3.2 है, इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ ग्राफ बनाने के लिए है, और पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो किस कंडीशन को वेरीफाई करता है उसके बारे में भी बताना है। चलिए तो हम लोग इसको महीन से काम करेंगे, यानी आपको सुनने के बाद आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। आप अगर वीडियो मेरा देख रहे हैं तो पूरा वीडियो आसानी से शांति से देखिए, जिससे आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और ये चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आप हमेशा इसको अस्थिर से समझिएगा तो आराम से सारा हिसाब बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 यानी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 में अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका इक्वेशन स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट को दो तरह से हमको रिप्रेजेंट करना है। कहता है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम हमको नीचे दिया है, फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। इसका हम लोग ऐसे सॉल्यूशन नहीं, कैसे ग्राफ में उसका फिगर बना के ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। तो हम लोग ग्राफ पेपर में नहीं, इसी पेपर हमको तो आपको समझाना है, आपको समझ जाना चाहिए। तो चलिए हम इसी बुक में आपको ग्राफ भी बनाने बताएंगे और उसका सॉल्यूशन भी निकालने बताएंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए मेरे पास क्या है। फ्रॉम द, आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन इन ग्राफिकली। अब क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टूक इन मैथमेटिक क्विज। 10 विद्यार्थी है, 10 ठो स्टूडेंट है जो क्लास 10 के क्विज में भाग लेता है। 10 विद्यार्थी है जो क्लास 10 के मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेता है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। उसमें स्टूडेंट में तो दोनों होंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होंगे। तो आपका कहता है गर्ल्स का नंबर जो है बॉय के नंबर से क्या है, 4 मोर है, ज़्यादा है। तब हमको नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ दोनों का नंबर अलग अलग निकालना है। तो हम लोग इसको क्या करने, पहले लेट कर लेंगे। यहाँ 2 वेरिएबल वाला है, क्या है? 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल से 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बनाने में और भी आसान है, क्योंकि हम लोग उसको 2 अलग अलग लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। क्या लेट द, आपको नंबर ऑफ, यहाँ कौन है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। नंबर ऑफ क्या है, गर्ल्स इज मोर देन बॉयज़। तो यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x। देयरफॉर एंड number of boys इक्वल टू y। नंबर ऑफ गर्ल्स लेट कर लिए, नंबर ऑफ बॉयज़ कर लिए। अब टोटल स्टूडेंट या तो क्लास में बॉयज़ होगा नहीं तो गर्ल्स होगा। तब क्या हो गया, x। अब क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल स्टूडेंट कितना है, 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है ना। और हम मेरे पास क्या है, गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 मोर है, गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 मोर है। तो क्या हो गया, गर्ल्स है आपको x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मेरे पास 2 इक्वेशन हो गया। एक इक्वेशन क्या है,
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसका हमको ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है। इसका क्या करना है हमको? ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग इसका पहले वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। यानी एक इक्वेशन का आपको बोले ना, एक इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अपने मन से हम एक इक्वेशन का अलग अलग सॉल्यूशन लेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग सॉल्यूशन लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले y का वैल्यू, यहाँ देखिए यहाँ दो इक्वेशन है। हम लोग यहाँ पर आपका ये हो गया आपका x, और इसमें मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन कौन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो मेरे पास क्या हो गया? y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो यहाँ लिखिए y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब इसका वैल्यू हम रखेंगे x का अपने मन से। आप इसके लिए इंडिपेंडेंट है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम यही रखें। लेकिन अगर 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0, जब यहाँ हम 0 रख देते हैं तो y हमको क्या मिलेगा? 10, y 10 मिल गया। और y अगर 0 रख देते हैं, y अगर 0 रख देते हैं तो क्या हो गया? x हमारे पास 10। ये दो चीज़ तो मिल गया। अब मेरे पास क्या है? और भी कोई भी हम निकाल सकते हैं इसमें कुछ भी। अगर x को हम 5 रख दें, x इक्वल टू 5, तो क्या हो गया? 5, 10 में 5 माइनस होगा तो -5 हो गया। फिर आपका कोई भी और वैल्यू रख सकते हैं। आपका x इज इक्वल टू आप 7 रख दीजिए, x इज इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस होगा 3। तो ये आपका क्या हो गया? ये इस इक्वेशन के लिए है। अब दूसरा इक्वेशन मेरे पास क्या है? दोनों का सॉल्यूशन पहले निकालेंगे। मेरे पास दूसरा क्या है? आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो अब मेरे पास ये हो गया आपको x, ये क्या हो गया? x, और दूसरा हो गया y इज इक्वल टू आपका x माइनस 4। अब इसमें भी हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पर x 0 रखिए, x 0 रखेंगे तो x जब 0 रखेंगे तो y कितना आ गया? -4। x 0 रखे तो y -4। अब मेरे पास y x माइनस, अब यहाँ पर x 0 रखे है ना, हाँ, x 0 रखे तो y -4, और y 0 रखेंगे, y 0, x हो गया 4। तो अब इस तरह से आपका क्या हो गया? दो वैल्यू निकल गया। x के जगह हम 3 रख देते हैं, x के जगह 3 रखते हैं, x के जगह 7 रख दीजिए। 7 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 7 उधर चला जाएगा। x के जगह हम 7 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? -7, तो ये हो जाएगा -4। माइनस वाई इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैल्सियम x इक्वल टू -4, है ना। तो ये आपका 3। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग 0, 1, 2, 5 उसी तरह स्केल लेना होगा। तो ये है आपका, ये आपका बना हुआ है। हम ये ग्राफ में, तो ग्राफ में ये आपका हम लोग, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो हम लोग 2, 2 का डिफरेंस लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इतने में मैक्सिमम हो जाएगा। अब चलिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब फिर आइए आपका -2, -4, -6। अब हम लोग काम करेंगे x 0 y 10, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। x 0 y 10, x 0 y 10 ये है।
तो क्या हो गया, x से 0 यानी 0 10। दूसरा मेरे पास क्या है, 0 और 10, 10 आपका यहाँ है और y 0, ये हो गया आपका 10 एंड 0। अब मेरे पास क्या है, 7 3, 7 6 और 8 के बीच में 7 और 3 हो गया आपको 2 और 4 के बीच में। ये हो गया आपका 7 3। अब ये ग्राफ आप बना दीजिए, इसको हम लोग मिला देते हैं। हाँ, एक इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब आइए दूसरा इक्वेशन का ग्राफ। दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, 0 -4, 0 -4 और क्या है 7 3, 7 3 आपका 0 -4 7 3। तो अब इससे ग्राफ बना दीजिए। अब दोनों इंटरसेक्ट कहाँ किया, 7 और 3 में। दोनों इंटरसेक्ट कहाँ किया, 7 और 3 में। तो अब x = अब आके देखिए यहाँ, ये हम लोग ग्राफ पेपर नहीं है, तो ये हो गया आपको 7, ये हो गया 8, तो ये हो गया x = 7 और y = 3। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया, देयरफॉर सॉल्यूशन इक्वल टू x = 3, x = 7 और y = 3। ये मेरा आंसर हो गया। इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलिए इक्वेशन नंबर हम लोग, इक्वेशन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 और वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो इसमें भी दो इक्वेशन बनाएंगे। तो आपका पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज़ x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल 5x प्लस 7 पेन 7y, टोटल कॉस्ट कितना है 50। अब फिर आपका दूसरा इक्वेशन क्या है, 5 पेंसिल 7 पेंसिल 5 पेन 7x प्लस 5 पेन 5y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 46। ये हम लोग का दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इससे हमको ग्राफ बनाना है। इससे हम लोग को ग्राफ बनाएंगे तो पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y का वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y का वैल्यू क्या हो गया आपका 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो क्या हो गया 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x। तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x बाय 7, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अब यहाँ देखिए 5 7x उधर जाएगा, यानी y इज इक्वल टू आपका 46 माइनस 7x बाय 5, इक्वेशन नंबर 2। अब इससे हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए, ये हो गया आपको x, ये हो गया y इज इक्वल टू, सबसे फर्स्ट क्या है
50 माइनस 5x बाय 7। अब इससे हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो x इक्वल टू हम लोग 3 लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 50 का मल्टीपल, यहाँ 7 का मल्टीपल आना चाहिए। x इक्वल टू 3 होगा 5 3 जा 15 इसमें माइनस होगा 35, तो x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ 35 7 5 जा 35, ये हो गया। x इज इक्वल टू -4, तो अब आपका -4 ये होगा 5 4 5 जा 20 इसमें माइनस होगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 70 हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 10। 2 ही काम हो गया। दो नंबर से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। अब आइए दूसरा इक्वेशन। ये इक्वेशन मेरे पास क्या है आपका, y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x बाय 7। अब दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x बाय 5। अब इससे भी इक्वेशन दो सॉल्यूशन निकालना है। इसमें x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, x इक्वल टू 3, तो अब 7 ये क्या होगा, 3 7 जा 21 माइनस करेंगे 35, तो ये हो गया आपको 35। x इक्वल टू -2 क्या हो गया, 14 प्लस 14 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। x इक्वल टू आपका 8, तो ये हो गया -2। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। हाँ, तो चलिए ग्राफ में हम लोग पॉइंट लेंगे। ग्राफ में अब आइए 3 5, यहाँ पर पहले हम लोग देते हैं इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 सॉरी, देखिए हम लोग 2 2 का डिफरेंस लेते हैं। ये रेड मार्क है ना, 2 4 6 8 10 12 14। यहाँ भी आइए 2 4 6 8 10 12 14। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। इधर -2 -4 -6, नीचे भी आप लिख सकते हैं -2 -4। चलिए अब 3 और 5, 2 और 4 के बीच में 3, 2 और के बीच 3, और 6 और 4 के बीच में ये हो गया क्या आपको 3 और 5। फिर आपका -4 10, -4 और 10, -2 -4 -10, ये हो गया -4 10। अब इसको मिला देना है। एक इक्वेशन किसका इक्वेशन हो गया आपको, ये लाइन हो गया आपका 5x + 7y इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन। फिर नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग को 3 5 तो यहाँ है ये। फिर -2 12, -2 और 12, ये -2 और 12। तो
और फिर आपका है 8 and -2, 8 and -2। चलिए अब इसको हम लोग ये ग्राफ भी बन गया, यानी अब मेरे पास कहाँ इंटरसेक्ट किया, ये इक्वेशन किसका है आपका 7x, ये इक्वेशन है आपका 7x + 5y = 50। ये इक्वेशन बन गया। इंटरसेक्ट कहाँ हुआ 3, 5, तो x = 3 और y = 5। देयरफॉर सॉल्यूशन मेरा क्या हो गया, x = 3 और y = 5। ये हम लोग का आंसर आ गया। ग्राफिकल जहाँ दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट करे वहाँ पर मेरा सॉल्यूशन ये हो गया, आपको आंसर इक्वेशन हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन थे, उसको कंप्लीट किए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2, find out whether line represent the pair of the line equation intersect at a point parallel or coincident। अब ये आपको बेसिक में पढ़ाए थे क्या कि लाइन अगर 2 लाइन है तो पहला पैरेलल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। आपका दोनों लाइन एक के पर हो सकता है, ये भी और ये भी, है ना। और नए तो इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, 2 लाइन इंटरसेक्ट। अब ये कोफिशिएंट का रेशियो निकालने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा। बिना ग्राफ बनाए ग्राफ नहीं भी बनाएंगे चलेगा, लेकिन उनके कांस्टेंट का रेशियो निकाल करके बेसिक में बताए थे। तो चलिए कांस्टेंट का रेशियो निकाल करके हम लोग इस तीनों में कौन सा है ये हम लोग को पता लगाना है। तो हम लोग को पैरेलल के लिए क्या चाहिए था, A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और आपको इसके लिए कौन सा डिपेंडेंट के लिए है ना, तो क्या है, तीनों इक्वल A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। और थर्ड इंटरसेक्टिंग के लिए आपका क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये थर्ड इक्वेशन के लिए। तो अब यही कंपेयर करना है, इसका ABC निकाल के कंपेयर करके हमको इसी को देख के पता लगाना है कि ये कौन से कंडीशन में आता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 8 = 0, है ना। ये आपका इक्वेशन है। जब आपका इक्वेशन है तो इसमें A1 और A2 और B1/B2 हम कर सकते हैं। तो चलिए A कौन है, ये हो गया हमारे पास क्या है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y C2 = 0। तो चलिए तो इसको हम लोग काम करते हैं। पहले A1/A2, A1 कौन है, ये A1/A2 = 5/7, B1/B2 = -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या हो गया -2/3। ये दोनों तो अनइक्वल है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो हमको आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग को आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, B1/B2। तो ऐसा इसमें कौन सा कंडीशन था,
ये कंडीशन था इंटरसेक्टिंग वाला, तो ये क्या है, दीज आर इंटरसेक्टिंग, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर आइए क्वेश्चन नंबर इसी का 2 वाला 2 इक्वेशन में क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 क्या है, a1/a2, 9/18, 9 2 जा 18, 1/2। अब है b1/b2, 3/6, 3 2 जा ये भी 1/2, c1/c2, 12/24 ये भी 1/2, तीनों 1/2 आया। तो अब क्या है, देयरफॉर क्या हुआ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। हाँ, तब क्या हो गया, दीज आर, ये तीनों का कौन कंडीशन है, तीनों इक्वल है ना। तो तीनों इक्वल टू हो गया कॉन्सिडेंट, यानी डिपेंडेंट, दोनों एक ही चीज़ है। हाँ, तो यानी दोनों एक के दूसरे पर है, तो यहाँ पर होगा दीज आर कॉन्सिडेंट। अब एक और क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मेरे पास क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a1/a2, 6/2, a1/a2, तो ये हो गया 2 3 जा 6, क्या हो गया 3/1, b1/b2 माइनस 3/1, -1, माइनस माइनस कैंसिल, 3/1। अब आपका c1/c2, (10/9), ये तो अलग है, ये दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देयरफॉर दे आर पैरेलल, देयरफॉर these are पैरेलल। तो इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट का रेशियो को निकाल करके उसको हम ये बताए कि ये जो इक्वेशन है उसका जो हम लोग ग्राफ लाइन है, ग्राफ लाइन पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, या आपको दोनों डिपेंडेंट होगा। तो हम लोग कैसे निकाले आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आइए, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या कहता है, इसमें भी वही कंपेयर करना है, इसमें भी कंपेयर करना है, लेकिन इसमें क्या कहता है, कौन कॉन्सिडेंट है, कौन इनकॉन्सिडेंट है। कॉन्सिडेंट का मतलब आपको बेसिक में बताएं, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इनकॉन्सिडेंट का मतलब पैरेलल लाइन। कॉन्सिडेंट का मतलब वन सॉल्यूशन, इनकॉन्सिडेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग इसको पैरेलल करके जिसका इसमें कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन कॉन्सिडेंट और इनकॉन्सिडेंट। ये दोनों में से ये क्या होगा, हाँ कॉन्सिडेंट होगा या इनकॉन्सिडेंट होगा, हमको इसी के बारे में पता लगाना है। तो चलिए हम लोग तो केवल काम करना है। तो यहाँ पर क्या है, देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू 3/2, b1/b2 इक्वल टू 2/-3,
2/-3। अब देखिए 3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2/3 यार निगेटिव ही है, देयरफॉर आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो मेरे पास ये क्या हुआ, कॉन्सिडेंट। देयरफॉर दीज आर कॉन्सिडेंट पेयर। कॉन्सिस्टेंट पेयर है ना, दे आर कॉन्सिस्टेंट पेयर, यानी ये क्या हो गया, ये दोनों इंटरसेक्टिंग है। ये लाइन कैसा है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। तो चलिए सेकेंड नंबर में आपका है A1/A2 इक्वल टू 2/4, 2 2 4 यानी 1/2। B1/B2 इक्वल टू -3/-6, ये भी 1/2। अब C1/C2 8/9, ये अनइक्वल है। देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी ये पैरेलल हो गया। तो पैरेलल लाइन को हम लोग क्या करते हैं, इनकॉन्सिस्टेंस। देयरफॉर दीज आर इनकॉन्सिस्टेंस। ये भी हो गया। अब और लास्ट वन एक इक्वेशन बचा हुआ है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर फ्रैक्शन में है। यहाँ पर A1/A2 इज इक्वल टू क्या है, 3/2/9/1। इसलिए हम लोग कर दिए कि आप लोग को इस फ्रैक्शन को ऊपर उल्टाने में अच्छा होता है, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो चलिए 3/2 इंटू 1/9, तो क्या हो गया, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 1/6। अब आइए B1/B2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/3/-10/1। तो आपको 5/3 इंटू आपके पास -1/10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। सॉरी यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर 3x/2, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ माइनस। तो यहाँ भी आपके पास माइनस, दोनों माइनस, तो आपके पास यहाँ भी माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू 1/6। ये दोनों इक्वल आ गया, ये भी 1/6, ये भी 1/6। और C1/C2 7/14, 7 2 जा 14, 1/2। अब क्या है, A1/A2 1/6, B1/B2 1/6, C1/C2 1/2। तो ये आपका क्या कंडीशन हो गया, देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये तो पैरेलल कंडीशन हो गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। देयरफॉर दीज आर इनकॉन्सिस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग इसका भी पेयर काम कर लिए। तो अब इससे हम लोग A1/A2 इसका पेयर यानी कोफिशिएंट का पेयर निकाल करके ये कौन से कंडीशन में जाएगा, हम लोग इसका पूरा क्लियर कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 5/10, देखिए ये हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, 5/10 तो 1/2 -3/6 1/2, तो क्या हो गया आपका, ये दोनों ये हो गया 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -1/2।
तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। देयरफॉर ये क्या हो गया, ये तो आपको इंटरसेक्टिंग हो गया, यानी कॉन्सिस्टेंस। देयरफॉर दीज आर कॉन्सिस्टेंस। अब इसमें भी ई आप कर लीजिएगा, एक आपके लिए छोड़ देते हैं, है ना। इस तरह से आप लोग पेयर करके इसमें कौन सा कंडीशन होगा, या तो इंटरसेक्टिंग होगा, नहीं तो पैरेलल होगा। और आप इसका कोफिशिएंट का रेशियो निकाल करके आप अपने कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखिए क्या कहता है विच ऑफ, इसमें वही काम करना है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट। कौन सा पैरेलल लाइन वाला है, कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन वाला है, ये हम लोग को इसका प्रूव करके दिखाना है। अगर पैरेलल लाइन है यानी उसका तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो हमको तो सॉल्यूशन नहीं निकालना है। लेकिन जिसका पैरेलल लाइन ये कॉन्सिस्टेंस है, उसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकालना है, उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन। तो चलिए देखिए, पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इसका क्या है। देखिए इसमें है A1/A2, डायरेक्ट कीजिए क्योंकि टाइम हम लोग को बहुत लंबा हो जाता है। तो आपका A1/A2 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में 1/2, B1/B2 ये भी है 1/2, C1/C2 इक्वल टू 5/10, ये भी 1/2 है ना, ये भी 1/2। तो अब तीनों तो इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, तो अब तो हमको क्या है, ये हो गया कॉन्सिडेंट, ये क्या हो गया कॉन्सिडेंट। तो ये हो गया देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम लोग को सॉल्यूशन नहीं निकालना है। अब आइए दूसरे में देखिए, यहाँ है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसको ऐसे क्या करते हैं कॉन्सिस्टेंस, है ना, और आपको कॉन्सिडेंट। ये है कॉन्सिडेंट। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, कॉन्सिडेंट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 2 में भी क्या है A1/A2 1/3, B1/B2 ये भी है -1/-3 यानी 1/3, C1/C2 8/16। ये तो अलग है, आपको 4 जा 4 जा, हाँ, यानी 1/2। अब मेरे पास क्या हो गया देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या हो गया इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। देयरफॉर दीज आर इनकॉन्सिस्टेंस। यानी इसका पैरेलल है, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन। ये क्या हो गया नो सॉल्यूशन। आइए इसमें अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 में क्या है A1/A2 इज इक्वल टू क्या है 2/4 1/2, B1/B2 1/-2, तो क्या हो गया -1/2। तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो क्या हो गया यानी देयरफॉर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अब इसमें क्या है कॉन्सिस्टेंस है, हाँ, देयरफॉर
इट इज़ क्या है, कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंट है ना, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन, यानी वन सॉल्यूशन। इसमें कहता है वन सॉल्यूशन है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या है, अगर वन सॉल्यूशन है तो उसका सॉल्यूशन को निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर, तो सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। चलिए इसके लिए हम लोग फिर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए पहले हर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो आइए मेरे पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू, अब देखिए 6 उधर जाएगा प्लस, x इधर जाएगा माइनस, है ना, यानी 6 माइनस 2x। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 माइनस 2x। अब इसका ग्राफ बना दीजिए। ये हो गया आपको x, दूसरा हो गया y इक्वल टू 6 माइनस 2x। अब x0, यहाँ 0 तो y 6, x3 तो y0, और ये x अगर 2 रखते हैं, x2 2 2 जा 4, तो ये हो गया y2। अब दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग इसमें काम करते हैं। ये हो गया कौन, y निकालिए, y उधर जाएगा पॉजिटिव, तो क्या हो गया 4x माइनस 4, 4x माइनस 4 इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आपका क्या हो गया 2y इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव 4 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस x, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, y 4x 2y, 4 उधर गया, तो ये हो गया आपको पॉजिटिव 4 माइनस 4x, 2 माइनस 2x। अब इसका ग्राफ हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। x y इक्वल टू 2 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, y पॉजिटिव 2 माइनस 2 सॉरी, y 4x माइनस 4, 4x माइनस 4, 2x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 सॉरी, हो गया। अब चलिए इसका हम लोग ग्राफ देते हैं। y, अब x0 तो y माइनस 2, x0 तो y माइनस 2, ये 0 हो जाएगा माइनस 2, y0, जब यहाँ 0 रखते हैं तो माइनस 2 और फिर 2 तो 1 हो जाएगा, x2 तो y भी 2। तो चलिए ये हम लोग ग्राफ बना लिए, ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन निकाले। अब हम लोग ग्राफ यहीं पर बना लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मेरे पास नहीं है। तो चलिए इसी में छोटा सा ग्राफ बना के आपको बता देते हैं, हमको तो केवल आपको समझाना है। चलिए ये है 0, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, है ना। तो अब मेरे पास कहाँ तक है 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आइए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया।
इधर निगेटिव ले लीजिए, -1 -2 -3, इधर भी दो निगेटिव ले लीजिए, -1 -2, इतने में हम लोग का काम हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 06 06 06, यानी ये हो गया 0 और 6, 3 0 3 और 0, 2 2 2 2। तो अब तीनों को मिला दीजिए, एक इक्वेशन का ग्राफ बन गया। दूसरा 0 -2 0 -2, दूसरा इक्वेशन का ये हो गया 0 -2, 0 1 1 0 और 2 2। अब इसको मिला दीजिए। अब देखिए, अब इंटरसेक्ट हो गया यहाँ, अब इसको यहाँ से काम कर लीजिए। ये हो गया x = 2 और y = भी 2। ये इक्वेशन मेरे पास क्या है, y = 2x - 2। ये इक्वेशन मेरे पास क्या हो गया आपका, y = 6 - 2x। तो ये ग्राफ बन गया। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन x = 2 और y = 2, ये भी मेरा हो गया। यानी जब मेरा कंसिस्टेंट आया, यानी इंटरसेक्शन आया, तो इंटरसेक्शन के लिए ओनली वन सॉल्यूशन, यानी देन दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, उसको हम लोग ग्राफ में बनाए और दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट किया दैट इज़ द सॉल्यूशन। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर निकल गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 5, इसमें भी हम लोग को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो क्या है, a1/a2 = क्या है, 2/4, 2 यानी 1/2, b1/b2 = -2/-4 = 1/2, c1/c2 = -2/-5। तो अब मेरे पास क्या है, a1/a2 1/2, b1/c1/c2 तो इज नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ क्या हो गया, देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन का कंडीशन है। पैरेलल लाइन को हम लोग क्या करते हैं, इनकॉन्सिस्टेंस। देयरफॉर these are inconsistent। इनकॉन्स्टेंट, हाँ, यानी नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग कंडीशन देख करके, अगर मेरे पास कंसिस्टेंस यानी आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया तो हम लोग उसको सॉल्यूशन निकाल के दिखाए, और जो था पैरेलल नो सॉल्यूशन तो हम लोग को सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। तब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36। फाइंड द डायमेंशन, यानी लेंथ ब्रेथ निकालना है। अब मेरे पास क्या है दिया, गिवन मेरे पास क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर यानी p/2। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ इक्वल टू x, अब ब्रेथ विड्थ इक्वल टू y। अब क्वेश्चन क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। क्वेश्चन मेरे पास है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 × L + B, यानी आपका p/2 इज इक्वल टू L + B। तो पेरीमीटर का हाफ ऑफ पेरीमीटर मेरे पास है क्या,
36 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी मेरे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द ब्रेथ, या लेंथ मेरे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसका मतलब क्या है, आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब तो दोनों इक्वेशन बन गया। अब डायमेंशन निकालने के लिए x और y हमको निकालना होगा। x और y निकालने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होगा, ग्राफ बना, मतलब बाय द ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू, इसका हर इक्वेशन का 3 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यानी x हो गया, y का वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। तो x जब 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 36, और y जब 0 रखेंगे तो x इक्वल टू भी 36, और x इक्वल टू हम लोग 20 रखते हैं, x इज इक्वल टू 20। तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20, यानी 16, 36 में 20 माइनस होगा 16। तो एक इक्वेशन का हम 3 सॉल्यूशन निकाल लिए। दूसरा इक्वेशन के लिए देखिए क्या है, ये इक्वेशन क्या है आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपका x, y इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 4, x 0, यहाँ 0 होगा तो क्या होगा, y माइनस 4, y 0, y क्या हो गया, 0, y 0 हो गया तो x इक्वल टू 4, x 20 तो y हो गया 16। चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में मेरे पास 3 सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन है, मैक्सिमम 36, सब 4 का मल्टीपल है। तो चलिए हम लोग 4 का मल्टीपल लेते हैं। ये हो गया आपको x एक्सिस, ये हो गया y, तब आइए ये 0, 4 का मल्टीपल 4, थर्टी 36 तक लिख लिए। 4 यहाँ से, अब एक निगेटिव यहाँ y एक्सिस पर भी हम लोग 36 तक लिए, x एक्सिस पर भी 36। अब ये निगेटिव -4 और -8। अब ग्राफ बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है x 0 y 36, x 0 y 36, यानी 0 36। दूसरा कहता है y 0 x 36, यानी आपका 36 0। तीसरा है 20 x 20 और y 16, ये हो गया 20 और 16। अब इस ग्राफ को मिला दीजिए। ये कौन सा ग्राफ है आपका, इक्वेशन फर्स्ट, यानी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। सेकेंड इक्वेशन x 0 y -4, 0 -4,
x4y0। अब चलिए, और x20y16, x20y16। ये आपका दोनों, ये कौन सा इक्वेशन है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ किया? x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 16। ये मेरे पास सॉल्यूशन है। देयरफॉर सॉल्यूशन x इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 16। तो x क्या है? लेंथ। देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 20 और विड्थ इक्वल टू 16। लेंथ ब्रेथ निकल गया, यानी डायमेंशन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन लीनियर इक्वेशन। आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। राइट अनदर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर ऑफ सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग। यानी इसी का दूसरा पेयर देना है। जैसे हम लोग को कोई भी लाइन कहते हैं, एक लाइन है, इसमें तीन कंडीशन खींचना है। पहला इंटरसेक्टिंग, तो हम लोग ऐसा खींच देंगे। दूसरा कहेगा पैरेलल खींचने, इसके पैरेलल खींचने, तो ये लाइन के पैरेलल खींच दिए। तीसरा कहेगा इसके ऊपर खींचने, तो इसके ऊपर। तो उसी तरह से हमको कोई इक्वेशन देना है जो फर्स्ट कंडीशन में इंटरसेक्टिंग हो, सेकेंड कंडीशन में पैरेलल हो, थर्ड कंडीशन में आपका क्या कहते हैं, दोनों एक के लाइन हो। तो हम लोग इसके लिए क्या कहते हैं? इक्वेशन देखिए मेरे पास क्या है। इक्वेशन है मेरे पास क्या? 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग में मेरे पास क्या है? a1 क्या है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हम ऐसा एक्स वाई तो वही वेरिएबल है, कांस्टेंट यही लेना है जो दोनों का ये रेशियो अलग अलग हो। अब मेरे पास क्या है? मान लेते हैं इसको हम क्या कर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? 4x। इसको हम दूसरे 2 से नहीं, हम दूसरे चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मान लेते हैं 3 से, यानी 9y। तो क्या हो गया? और इसको हम एज इट इज़ भी रहने देंगे, नहीं तो इसको हम लोग 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 24 = 0। तो अब मेरे पास क्या हो गया? a1/a2 हाँ इज नॉट इक्वल टू b1/b2। काहे कि 2/4 इज नॉट इक्वल टू 3/9, है ना। तो ये हो गया आपका ये एग्जाम्पल ऐसा है जो कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब कुछ दूसरा कंडीशन है। दूसरे कंडीशन के लिए क्या है? आपको पैरेलल लाइन के लिए क्या है? आपको इक्वेशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब हम इसका मल्टीपल रेशियो सेम है तो एक के चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए 2x + 3y - 18। हम लोग एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं कि हम हम जो दे रहे हैं यही लेंगे, या किताब में जो आंसर है वही। तो 2x + 3y - 8 = 0। तो 2x अब इसका भी 2 से, क्योंकि ये दोनों का रेशियो इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? 4x। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6y। हाँ, अब ये इज नॉट इक्वल टू है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 = 0। तो अब मेरे पास क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू कितना? 1/2। और c1/c इज नॉट इक्वल टू c1/c2 ना, यानी क्या है? ये है 1/24। 34 वैसे भी आपको यहाँ 8/34 कोई भी क्वेश्चन हो जाए। तो इस तरह से आपका ये भी एग्जाम्पल आपका सही है। हाँ, तो चलिए थर्ड कंडीशन।
कॉन्सिडेंट लाइन है ना। कॉन्सिडेंट लाइन आपका क्या है, जो दोनों एक के लाइन पर एक हो। तो यानी इसका क्या है, इसका है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हम इसको क्या करेंगे, सबको 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, या तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे पास क्या है 2x 3y -8 इज इक्वल टू 0। x को भी ये हो गया क्या 4x, इसको भी 2 से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करिए 6y, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी 16 इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वल हो जाएगा क्या A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, किसके बराबर 1/2, यानी तीनों इक्वल हुआ। तो इस तरह से हम अपने मन से जो भी एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल देने के समय हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो सेम होना चाहिए। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई किए सबको 3 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको 2 से, इसलिए इस तरह से हम लोग अपने मन से अपने हिसाब से ऐसा एग्जाम्पल देंगे जो मेरा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब मेरे पास क्या है, ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ आपको ये दिया है, पहले ड्रॉ करना है। तो पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ के लिए। तो आप आइए क्या कहता है, x - y + 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका y क्या हो गया, y इज इक्वल टू आपके पास x + 1। दूसरा मेरे पास क्या है, इक्वेशन दिया है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास 2y क्या है, 2y इज इक्वल टू 12 - 3x। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 12 - 3x/2। तो ये आपका 12 - 3x/2। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन ये हो गया x, y इज इक्वल टू x + 1। तो y इज इक्वल टू x + 1, y x 0 y 1, x अब -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा y 0। अब हो गया x 1 लेते हैं तो y 2, x 2 लेते हैं y 3। तो इस तरह से आसान था, हम लोग को इजी था, तो बहुत सारा सॉल्यूशन ले लिए। ये किसका है आपका x - y + 1 इक्वल टू 0। अब दूसरे के लिए, इसके लिए देखिए x y इज इक्वल टू आपका y इज इक्वल टू 12 - 3x/2, 12 - 3x/2 है ना। अब इससे हम लोग क्या होगा x 0 y क्या हो गया x 0 y 6, ये 0 हो गया तो यहाँ पर हो गया 6, x 0 y 6। अब आपके पास यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, तो अगर x 2 रखते हैं, x 2 2 3 जा 6, अब 6 में माइनस हो गया, x हो गया आपको 2 तो y हो गया 3 है ना। अब y 0 हो गया तो 0 × 2 तो क्या हो गया 3x = 12, तो x = आपका 4। चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। हम लोग का मैक्सिमम कितना है, चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2। अब आई 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2
1 2 3 4 5 6 7। अब क्वेश्चन देखिए, पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर आपका -10, क्वेश्चन नंबर आपका x0 y इक्वल टू 1, x0 y इक्वल टू 1, x0 y1। दूसरा हो गया आपका -10 -10, फिर है 2 3, 2 और 3, तो चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं। अब दूसरा देखिए, x6 0 6 0 6, आपका 2 3 2 3, ये भी है 2 3, आपका 4 0, ग्राफ बन गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ग्राफ में कहता है इसमें ट्रायंगल बन गया। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, हाँ, बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट दिस। तो ये लाइन के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल मेरे पास क्या है, ये इसका वर्टेक्स क्या हो गया, ए बी सी, यानी ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -1 1 0, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 4 0, और आपके पास सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 3। तो इस तरह से हमको तीनों कोऑर्डिनेट निकल गया, हम लोग सेट भी कर दिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट, यानी ग्राफ पहले बनाना है, अब वो जो इंटरसेक्ट करेगा और एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल जो बनाएगा, वो वाई एक्सिस के साथ नहीं, वाई एक्सिस के साथ ये बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनाएगा उसका तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकला है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिख लिए। तो इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेंगे। आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करते रहिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और दूसरे को शेयर करते रहिए बच्चों को। थैंक यू।